अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 आलम की मखलूक को पैदा किया और 18,000 आलम की मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक इंसान को बनाया है। इंसान को बनाया है। कभी इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कोई जरिया, कोई सिफारिशी, कोई हीला, कोई बहाना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश नहीं किया। ऐ मौला, तू मुझे चींटी ना बनाना बल्कि इंसान बनाना, तू मुझे परिंदा ना बनाना बल्कि इंसान बनाना, तू मुझे हैवान ना बनाना बल्कि इंसान बनाना। ये अल्लाह का करम देखो आप, अल्लाह का एहसान देखिए अपने ऊपर कि अल्लाह पाक ने आपको और हमें इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो 18,000 आलम की मखलूक में कुछ भी बना देता, लेकिन नहीं, उसने इंसान बनाया। हाँ, पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, ये उसका करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। लेकिन सुनो, आज हमारा हाल ये है, अगर हम अल्लाह की पाकी बयान करें, अगर अल्लाह को पाक कहे, सुभान अल्लाह, ये अरबी का लफ्ज है, अरबी का अगर इसका तर्जुमा उर्दू में करे तो माना होता है रब पाक है, अल्लाह तबारक व तआला पाक है। ऐ लोगों बताओ तो सही, अगर तुम कहोगे सुभान अल्लाह, क्या रब तभी पाक होगा? क्या मैं कहूंगा सुभान अल्लाह, रब की जात तब पाक होगी? नहीं नहीं, सुनो, यहाँ बैठे हो, जिम्मेदारी के साथ में सबूत देना, तुम बोलो या ना बोलो, तुम कहो या ना कहो सुभान अल्लाह। लेकिन सुनिए, मेरे रब की जात कल भी पाक थी, मेरी रब की जात आज भी पाक है, मेरे रब की जात कल भी पाक रहेगी। पता चला रब पाक था, रब पाक है, रब पाक हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ जिंदा दिलाने वाले, सुन लीजिए वाले मुसलमान भाइयों, एक बात तख्तिये दिल पे नोट करके ले जाना, अगर कोई बंदे मोमिन इस जमीन पर बैठने के बाद में अगर दिल से कह देगा सुभान अल्लाह, अगर दिल से कह देगा रब पाक है, कसम खुदा की मुसलमानों, रब की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जमीन पर बैठने के बाद में ये निपनिया में रहने वाले ये चंद मुसलमान रात के 12 बजे तकरीबन ये क्या जिक्र कर रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला मौला, ये तेरे बंदे निपनिया की सरजमीन पर बैठने के बाद में तुझे पाक कह रहे हैं, दिल से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, रब की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों का हो जाओ, इसलिए जमीन पर बैठने के बाद मुझे दिल से पाक कहा है, मैं सबको गुनाहों से पाक करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जब जोश में आएगी ना, जोश में आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र करेगा, तुम्हारा जिक्र करेगा। कितने खुशनसीब हो, कितने खुशनसीब हो कि रब तबारक व तआला तुम्हारा जिक्र अपने फरिश्तों के दरमियान करे। ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे जमीन पर निपनिया में बैठने के बाद 11:30 बजे क्या बोल रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तुझे पाक कह रहे हैं। रब इरशाद फरमाएगा, इन्होंने मुझे दिल से पाक कहा है, मैं तो पाक था, पाक हूँ, पाक रहूंगा, लेकिन मैं अपने सब बंदों को गुनाहों से पाक कर देता हूं। अरे साहब, अब बोलेंगे, हाँ, और सुनेंगे, सुनेंगे, दिल लग रहा है आपका? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है रब तबारक व तआला की, क्या शान है, क्या शान है रब करीम की। कि अगर कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो रब तो पाक है, लेकिन वो अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है, पाक कर देता है। एक बात और बता दूं मैं, दुरूद शरीफ भी सब पढ़वाते हैं। बोलो पढ़वाते कि नहीं पढ़वाते? पढ़वाते, दुरूद शरीफ पढ़वाते। 11वीं शरीफ की आज एक तारीख हो चुकी है, दूसरी तारीख की शब आज है नहीं है कि नहीं?
जाहिर सी बात है, गौसे आजम का फैजान सब में है नहीं। गौसे आजम का फैजान 11वीं शरीफ का महीना ही पूरी आका गौसे आजम के नाम से। फिलहाल आप सुनो, अगर कोई भी आता है तो सुभान अल्लाह तो कहलवाता है, उसके साथ ही साथ कहता है कि दुरूद शरीफ पढ़िए। बोलो है कि नहीं? आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलता क्या? मिलता क्या? जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान मजदूरी करने जाता है ना, मजदूरी करने जाता है तो उसको कुछ मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है ना। अगर कोई ट्रैक्टर लेके जाए खेत जोत तो क्या मिलता है? जाहिर सी बात है, तिजारत करे तो जाहिर सी बात है, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है नहीं? कोई भी काम करे तो उसका कोई ना कोई मकसद है, मकसद है। जाहिर सी बात है, जब हम आका पर दुरूद पढ़ेंगे तो मकसद है, मकसद है। सुनो सुनो, आज इंसान नमाज पढ़ता है, क्या मिलता है? सवाब मिलता है, सवाब मिलता है। अगर आप बोल के सुनेंगे ना, चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट हो जाए, कसम खुदा की दिल खुश हो जाए। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, और आप मुस्कुराएंगे तो कली खिल जाएंगे। नबी का जिक्र सुनना कोई इतना मामूली थोड़ी है। माशाल्लाह, आप अगर मुस्कुरा गए तो सब मुस्कुरा जाएंगे। माशाल्लाह, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत। आप नबी की सुन्नत को समझ के मुस्कुराएंगे, सवाब मुस्कुराने का ही मिलेगा। हज़रत माशाल्लाह, क्या नाम है? मोनिस रज़ा कादरी साहब, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे उलमा को। नमाज पढ़ते हैं हम, नमाज पढ़ते हैं, क्या मिलता है? सवाब मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बात अपनी ऐसी होगी ताकि आपके समझ में आ जाए, और जो समझ में आ जाता है वही कामयाब है। नमाज पढ़ते हैं, सवाब मिलता है। अगर कोई रमजान के रोजे रखे, सवाब मिलता है। अगर कोई हज करे, जो काम अपना करना है करने तो आप मेरी तरफ देखते। मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं मेरे भाई, लेट गई है, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह पाक जल्ला जल्ला, अगर शादी ना हो तो शादी करा दे मेरे भाई की। आमीन तो कह दो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने यूं ही सलामत रखे, सबको सलामत रखे। ये हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे, इनकी दुआएं मिलते नहीं, बस काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। हालांकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बताने का मकसद वो नहीं है। यहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, वो सब संभालने वाले हैं, है नहीं? हम नमाज पढ़ते हैं, क्या मिलता है? रमजान के रोजे रखते हैं, सवाब मिलता है। हज अगर किसी को इस्तिताअत हो जाए, अल्लाह तौफीक दे, अगर वो करे, क्या मिले? सवाब मिलता है। अगर कोई मालिक निसाब हो, ज़कात देता है, सवाब मिलता है। अगर कोई गरीब मिस्कीन यतीम की मदद करे, सवाब मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? जिसे मिलता है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कैसा? नमाज पढ़ो, सवाब मिलता है। ज़कात दो, सवाब मिलता है। हज करो, सवाब मिलता है। गरीब मिस्कीन यतीम मुफलिस की मदद करो, सवाब मिलता है। लेकिन सुनो, आज अगर हम ये तमाम काम करते हैं, सवाब मिलता है। लेकिन सुनो, अब तख्त ये दिल पे नोट करके ले जाना, अगर कोई आमिना के बेटे पे, अगर कोई आमिना के बेटे पे, अगर कोई आमिना के बेटे पे दुरूद पढ़ता है तो सवाब भी मिलता है, और आमिना के बेटे का जवाब भी मिलता है। जवाब भी मिलता है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, कोई दलील है, कोई सनद है, या यूं ही हवा में तीर छोड़ रहे हो? हवा में तीर छोड़ रहे तो सुनो निपनिया वालों, सुनो सुनो, अगर हम नमाज पढ़ें सवाब मिलता है, ज़कात दें सवाब मिलता है, हज करें सवाब मिलता है, गरीब मिस्कीन मुफलिस यतीम की मदद करें सवाब मिलता है। लेकिन अगर कोई आमिना के बेटे पे अगर कोई दुरूद पढ़ता है तो सवाब भी मिलता है, आमिना के बेटे का जवाब भी मिलता है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, तो सुनो, हवाला नोट करो।
फजाइल आमाल दुरूद की एक मोतबर किताब है, बड़ी मोतबर किताब है फजाइल आमाल। अब सुने, हुजूर गौसे आजम रिवायत करते हैं, हजरत अल्लामा सैयद अहमद कबीर रिफाई नासिरिया बगदाद शरीफ में रहते हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं। वो बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा मदीना शरीफ में आका के रोजे के सामने हाजिर था, आका के दरबार में हाजिर था, आका के रोजे के सामने हाथ बांध के खड़ा था। अर्ज किया सलामु अलैकुम या जद्दिल करीम, आका करीम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। तुरबत अनवर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुम पर भी सलाम हो। अब जरा तवज्जो करें, मेरे नबी की शान देखे, अल्लाह वालों की शान देखे, उनका मर्तबा मकाम देखे। आका की बारगाह में खड़े हैं हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई बयान करते हैं, मैंने आका की बारगाह में तुरबत अनवर के सामने खड़े होने के बाद में जब सलाम पेश किया, आका की तुरबत अनवर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुम पर भी सलाम हो। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई ने अर्ज किया आका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान सुनिए तो सही, जब मैं किलोमीटर की दूरी पर, जब मैं कई सौ किलोमीटर के फासले पर रहता था, नासिरिया बगदाद शरीफ में था, आका जब वहां से सलाम पढ़ता था, आका जब वहां से दुरूद पढ़ता था, आका जब वहां रहने के बाद में आपकी बारगाह में सलाम पेश किया करता था, आका सलाम का जवाब आप मदीना शरीफ से अपनी तुरबत अनवर के अंदर से रहने के बाद में मैं सलाम का जवाब वहां से सुन लेता था, आप सलाम का जवाब दे दिया करते थे। लेकिन आका आज मदीना शरीफ में आपके रोजे के सामने, आपकी तुरबत अनवर के सामने आ गया हूँ। आका आज अहमद कबीर रिफाई का दिल चाहता है, आज इसकी दिली ख्वाहिश है, आज इसकी दिली आरज़ू है, आका दिल ये चाहता है कि आज आपके दस्ताए मुबारका का दीदार कर लूं और उनको चूम लूं। आका दिल कहता है कि आपके हाथों का दीदार कर लूं, आपके हाथों को चूम लूं। कसम खुदा की मुसलमानों, गौसे आदम रिवायत बयान करते हैं कि आका ने अपने तुरबत अनवर से दस्ताए मुबारका को बाहर निकाला, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा कर लिया। अब जरा तवज्जो के साथ में सुने, किसी ने गौसे आदम से मालूम कर लिया, ऐ गौसे आदम बताओ तो सही, ऐ पीराने पीर बताओ तो सही, वहां कितने लोग थे? गौसे आदम ने बयान किया वहां लोगों की तादाद पूछते हो, अरे हुजूम था, कसीर लोग थे। लेकिन सुनो, किसी ने कहा क्या किसी को हसद नहीं हुआ, किसी को जलन नहीं हुई? आका गौसे आदम ने इरशाद फरमाया अरे तू हसद की बात करता है, तू जलन की बात करता है। अल्लाह ने 40,000 लोगों को सिर्फ इस वजह से वली बना दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। 40,000 लोगों को अल्लाह ने सिर्फ इस वजह से वली बना दिया, सिर्फ इस वजह से वली बना दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। तुम हसद की बात करते हो, तुम जलन की बात करते हो, तो पता चला अगर इंसान सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह कहता है, तब भी बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला है। अगर कोई नबी पर दुरूद पढ़ता है, वो भी बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला है। आका जिसे अपने रोजे पे बुला ले, उसकी किस्मत का क्या कहना है, क्या कहना है? निपनिया वालों सुनो, जिंदा दिली के साथ में सुनना, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल देखिए, अल्लाह ने 18,000 आलम की मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक इंसान को बनाया है, इंसान को बनाया है। और फिर इंसान बनाने के बाद यहीं तक बस नहीं, यहीं तक बस नहीं, आप रब का करम देखिए, आप रब का एहसान देखें, उसका फजल देखिए। आप अल्लाह ने आपको इंसान बनाने के बाद, इंसान बनाने के बाद ऐसे महबूब नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ऐसे महबूब नबी की उम्मत में
जो नबी तमाम नबियों से अफजल वाला है, जो रसूल तमाम रसूलों से अफजल वाला है। और सुनो, अगर आप अपने सीने के अंदर कलेजा रखते हैं तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, फरहान भाई एक जुमला दे रहा हूं, सुने। अगर आप वाकईतन आप सीने के अंदर कलेजा रखते हैं, अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो। अल्लाह ने ऐसे महबूब नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ऐसे महबूब नबी की उम्मत में, अरे जिस महबूब नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अरे दुनिया का कोई आम आदमी नहीं, दुनिया का कोई नेता नहीं, दुनिया का कोई बादशाह नहीं, सुनो, बल्कि अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर रब की बारगाह में दुआ करते रहे, ऐ मौला तू हमें नबी ना बनाता, बल्कि अपने महबूब का उम्मती बना देता, तू नबी ना बनाता। ये फरहान भाई है माशाल्लाह, इनका साउंड तो है ही जानकार, आप जानते ही हैं, आप नहीं पूरा इलाका जानता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन्हें भी सलामत रखे, इनको साउंड को भी सलामत रखे। बहुत बहुत दूर तक जाता है, उधर हमारे इलाके में भी गर्दिश करता है इनका साउंड, और माशाल्लाह साउंड तो अच्छा बोल ही रहा है, इसमें कोई कहने की दोहराई की बात नहीं है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हें भी सलामत रखे, इनकी जिंदगी को खुशगवार फरमा दे, हमेशा यूं ही सलामत रखे। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मर्जी है आपकी, मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूँ, मर्जी आपकी। आप सुनते हैं तो बात कहते हैं बहुत अच्छी है नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। मैंने सुना यहाँ के लोग इमाम हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए। कौन नहीं करता है इमाम हुसैन से मोहब्बत, कौन नहीं करता है, वो ही नहीं करता है जिससे जन्नत नहीं चाहिए। बोलो है कि नहीं, जन्नत के सरदार हसन हुसैन।